हेलो 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 बच्चे पार्टी, स्वागत है आपका एग्रीटेक क्लासेस में। मेरे एक नए अंदाज के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गेट मैथ। गेट मैथ में आज मेरा थर्ड टॉपिक है, क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, ये वेरिएबल सेपरेबल किस लिए यूज होता है, क्यों होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। और गेट में इसका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। देखिए हम चलते हैं अपना जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल है कैसे काम करता है। हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बाई dx, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए dy बाई dx इक्वल टू 2 फंक्शन दिए होते हैं। हमारा 2 फंक्शन कैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। जैसे कि मेरा ये हमारा मार्कर है, ये वाला मार्कर, ये हमारे 2 मान लीजिए फंक्शन है, ठीक है। इसके इक्वल टू में हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे 2 फंक्शन है जो हमारे क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है, यानी कि हमारे मल्टीप्लाई में है। इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। इसे हमें तोड़कर, कैसे तोड़ना है, हमें कैसे करना है, इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसके बारे में एक एक लाइन के साथ चलते हैं वीडियो में आगे। क्या है, देखिए हमने सबसे पहले लिखा है dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। यहाँ पर लिखा है fx इंटू fy। अब हमें कुछ नहीं करना है, आराम से इसे देखना है। क्या करना है, देखना है, पहले क्या देखना है, गौर से देखना है। क्या है, देख मत पगली प्यार हो जाएगा। देखिए dy बाई fy कैसे हुआ ये बताइए। हमारा y का फंक्शन दिया है, y के फंक्शन के नीचे हमें फंक्शन को लाना है, यानी हमारा डेरिवेटिव dy दिया है। अगर हमारा डेरिवेटिव x होता तो x को x की तरफ रखेंगे, y को y की तरफ रखेंगे, तो हमने इसको y की तरफ ले आए। इसके बाद हमारा क्या होता है, f फंक्शन बचा, f फंक्शन को ऐसे ही लिख लिया। अब हमारा कौन सा फंक्शन बचा है, बताओ बच्चा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा है, dx यहाँ पर लिखेंगे हम, dx हो गया। अब देखिए अब ये किस प्रारूप में है, इसे हम कैसे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखते हैं। अब हमें अगर हमारा डिफरेंशियल डेरिवेटिव में दिया होता, अगर कोई फंक्शन भी दिया होता, तो हम उसका इंटीग्रेशन करके उसका वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल सेपरेबल। आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं हम अपनी डिफिनीशन के साथ कि इट इज ए टेक्निक, यह हमारी एक टेक्निक है, टेक्निक है जो यूज की जाती है किसको, फर्स्ट ऑर्डर, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर, हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया है, ऑर्डर और डिग्री, हाईएस्ट पावर का क्या, ऑर्डर, और ऑर्डर की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पर क्या दिया है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट में मतलब यहाँ पर 1 घात होनी चाहिए ऑर्डर उसकी। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर, यानी कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गई। अब आपको कमेंट करना है ये कौन सी ऑर्डर है, कमेंट करना है ये कौन सी ऑर्डर है, बताइए ये हमारी कौन सी ऑर्डर है। इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है। तो ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल में काम नहीं करेगी, यानी हमारी किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन होता है आप देखते हैं, देखते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसको बोथ साइड प्लस dx प्लस c, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है, वेरिएबल सेपरेबल का हमारा जो है फॉर्मेट है। इसी के आधार पर अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम मानेंगे कि ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है और कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं अपने एक एग्जांपल छोटे के साथ आपको बताते हैं। अब देखिए हमने एग्जांपल ले लिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिया है dy बाई dx
वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब हमने सबसे पहले क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले कमेंट कीजिए इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। सबसे पहले कैसे देखेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। यहाँ पर देखिए इसकी घात कितनी है 1 है, यानी कि ये हमारी कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, यानी कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। ठीक है, किसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई होगा, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन दी होगी। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने कहा क्या है, y को y के साथ लाना है, यानी dy अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये बताइए कैसे हुआ, हमारा देखिए डेरिवेटिव दिया है y, ठीक है, dy दिया है, डेरिवेटिव सॉरी dy डेरिवेटिव दिया है। अब हमें फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन जो होते हैं अलग वेरिएबल जैसे x y z दिए होते हैं, वो फंक्शन दिए है, हमारा क्या आंसर दिया है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, हमें फंक्शन को y के डेरिवेटिव के साथ लाना है, तो हमारा dy डेरिवेटिव है y का। ठीक, सिंपली आप जान सकते हैं, देखिए dy लिखा है यानी y का फंक्शन आएगा, y का फंक्शन नीचे आ गया। आप इसको इक्वल टू में देखिए, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इधर चले जाएगा। ठीक, इतना क्वेश्चन समझ में आया। आसानी से एक नए अंदाज में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अभी हमने बताया बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, ठीक है। आप देखना इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करना है 1 पर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। आपने इंटर में पढ़ा होगा हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर जो लॉन्ग होता है, आपको चुटकियों में इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे, कैसे इंटीग्रेशन होता है। देखिए हमारा दिया है dy अपॉन वाई स्क्वायर, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, साइड में आना है। सबसे पहले साइड में समझना हमें क्या दिया है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर दिया है dy, ये दिया है हमारा। अब इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले इसको y फंक्शन को है हमें ऊपर ले जाना है। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, अगर कोई भी फंक्शन कोई भी नंबर हमारा नीचे है, नीचे से अगर नीचे प्लस में दिया है, अगर ऊपर जाता है अंश में तो वो प्लस का माइनस हो जाता है, या माइनस हो तो प्लस हो जाता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा y माइनस के स्क्वायर dy। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब ये बात चलते हैं यहां पर, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए अब हमने ये कहेंगे ये सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसका फार्मूला पहले बताते हैं, बेसिक फार्मूला। देखिए अगर हमारा कोई फंक्शन x दिया हो, मान लो फंक्शन x दिया है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यानी फार्मूला आपको याद करना है, x दिया है x की पावर n, यानी यहाँ पर n दिया है, फिर उसमें एक ऐड करना है, फिर नीचे डिमांड हर में क्या लिखना है n प्लस 1 लिखना है। यही हमारा फार्मूला होता है, यानी ये हमारा किस फार्मूले पर बेस्ड है, ये आपको फार्मूला शो कर दिया है, यानी ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अगला x वाला आपको इंटीग्रेशन करके हमें बताना है, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, आपको ये y वाला हमने करके दिखाया है, x वाला अपने आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी हमारा क्या आया, आप देखिए माइनस के 2 प्लस के 1 कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। माइनस के 2 प्लस का 1 कितना बचेगा, बताइए जल्दी से, -1। ठीक है, नीचे -1 आ गया। फिर हमारा क्या आएगा इक्वल, फिर क्या आएगा, यहां भी इतने ही आएगा प्लस c। ये हमारी क्या हो गई वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, जिसकी हेल्प से हमने इसको वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर दिया। उसका सेपरेबल का मतलब ही होता है किसी चीज को तोड़ना या अलग अलग कर देना, वही हमारा क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल करना है, कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे अलग कर देंगे, यानी हमारा अब वेरिएबल जो होगा इससे सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कैसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन है हमारा dy पर dx x स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। अब कहेंगे सर इसमें x स्क्वायर आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा y का फंक्शन दिया ही नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। और इसको हिंट देते हैं हम, आपको सॉल्व करना। ऐसे ही क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, आपको y का फंक्शन दिया नहीं होगा लेकिन x का फंक्शन दिया होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करें, इसको सॉल्व भी नहीं होगा, इस पे कम से कम 5-10 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे और हमारा पेपर के क्वेश्चन बाकी छूट जाएंगे। चलते हैं इसे कैसे करते हैं अपनी ट्रिक के साथ। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है dx x, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने कहा है अगर कोई भी संख्या दी है मतलब अंश में दिया है, ठीक है, हर में कुछ नहीं है, तो उसमें क्या अज्यूम करते हैं हम 1, ठीक है, 1 को अज्यूम करते हैं। यहाँ पर हमने 1 को अज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें x वाले को x के साथ करना है, यानी dy x स्क्वायर dx। अब देखिए अब कहेंगे सर y के फंक्शन के साथ कुछ है ही नहीं, यानी 0 है, नहीं, यहाँ पर हमने क्या कहा 1, यानी 1 है, यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। एक बात याद रखना, 1 कभी लिखा नहीं जाता लेकिन छिपा होता है, ठीक है, इतना याद रखना, यानी 1 हमारा लिखा नहीं जाता, लिख भी सकते हैं ऐसा कोई, ठीक है, लिख भी सकते हैं इसे। अब इसके बाद क्या करना है, अब सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है और वेरिएबल जो है सेपरेट हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, आप देखिए dy का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, y आएगा। अब कहेंगे सर ये y कैसे लिख दिया, बहुत कंफ्यूजन है। अब देखिए अगर कोई dx dy dz कोई भी d के साथ लास्ट में लिखा हो तो उसी को लास्ट वाले को आपको लिख देना है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, d के साथ लिखा वाला वही लिख दिया जाता है फंक्शन, यानी हमारा देखना इसमें dy था y लिख दिया, अगर हम इसको करेंगे x लिख देंगे, इसको करेंगे z लिख देंगे, आया समझ में। चलो क्वेश्चन बताते हैं इसी को, यानी कि इसका y होगा, इसका क्या होगा अभी हमने बताया, इसमें एक ऐड करेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा, नीचे आएगा 3 प्लस के c, यही हमारा वेरिएबल सेपरेट का क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, इसी के साथ हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक है एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल दे रहे हैं हम, क्यों दे रहे हैं, आपको हमने बेसिक से बताया है इजी सॉल्व करना, अब उसमें हम जो क्वेश्चन देंगे उसमें आपको आंसर भी बता देंगे, हिंट भी दे देंगे, लेकिन लगाना आपको ही है, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया है, गेट में पूछा गया था, क्या दिया है dy बाई dx इक्वल टू कितना दिया है e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के e की पावर y। अब देखिए ये क्वेश्चन कहेंगे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें, अरे चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, हमने कहा था क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना है। अब देखिए इसमें y जो कॉमन फैक्टर है हमारा, y जो है कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन है e की पावर, तो इसको अलग कर लेना है, अलग कर लिया हमने इसको e की पावर x। अब देखिए e की पावर x अगर यहाँ पर लिखा हो ऐसे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक, इसे ये लिख सकते हैं, यानी इसको डॉट में लिखेंगे। अब देखिए आपको हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए, ये जो माइनस वाला है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी हमने बताया है अगर हमारा नीचे माइनस में दिया है, अगर ऊपर जाएगा अंश में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी यही हो जाएगा। अब देखिए नीचे कॉमन है, कॉमन आपको पता ही होगा, दोनों एक चीज सेम चीज दी होंगी, यानी e की पावर y इधर भी दिया इधर भी दिया है, यानी e की पावर y कॉमन ले लिया हमने और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आपके सामने, कैसे देखिए e की पावर y का फंक्शन dy इसके साथ लाना है, ठीक, और इसका इतना फंक्शन क्या आएगा dx के साथ आएगा, और हमेशा याद रखना e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है, समाकलन भी e की
पावर एक्स ही होता है, इतना याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।